नमस्कार। बंगाल में बाबरी कांड के एक दिन बाद सनातन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। कोलकाता में 5 लाख हिंदुओं ने एक साथ गीता का पाठ किया। बाबा बागेश्वर और देश भर से आए संतों, महंतों, साधु संन्यासियों ने कोलकाता में गीता पाठ करके 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर यह दिखा दिया कि बंगाल का हिंदू भी उतना ही सनातनी है जितना बिहार या यूपी का। क्या बंगाल का हिंदू इस आयोजन का पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी को देगा? कोई और समय होता तो इसमें कोई शक नहीं होता, मगर बंगाल के बाबरी कांड ने इसका बेस तैयार कर दिया है। ममता बनर्जी को दो तरफ से नुकसान हो रहा है। बंगाल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदू जुड़ रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक टूट रहा है। क्या पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले धर्म युद्ध शुरू हो गया है? क्या मुसलमानों की एकजुटता के बाद बंगाल का हिंदू भी एकजुट हो रहा है? बाबरी के एक दिन बाद कोलकाता में 5 लाख हिंदू गीता पाठ करने के लिए जमा हुए। पांच लाख हिंदुओं ने एक स्वर में गीता पाठ किया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से उठी गीता की ये गूंज बंगाल में दूर दूर तक पहुंच चुकी है। बंगाल की सियासत की नब्ज समझने वाले लोग कहते हैं कि 26 में इसका असर दिखेगा जरूर। खैर, सियासत का उसूल है, यहां वक्त बहुत तेजी से बदलता है। कल कुछ और था, आज कुछ और है। छह दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी हो रहा था, जहां 70% मुसलमान है। वहां बाबर के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखी गई है। ममता की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर बाबरी के बहाने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मुस्लिम वोट का एक नया किला बनाने निकले हैं। बंगाल का मुसलमान खुल्लम खुल्ला हुमायूं के पीछे खड़ा है। मुसलमानों को बाबरी चाहिए, भले इसके लिए ममता को छोड़ना पड़े। ममता दीदी जो है हमेशा मुस्लिम के खिलाफ में काम कर रही है वो, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुस्लिम उम्मत जाग चुका है। सारा मुर्शिदाबाद तथा पूरा पश्चिम बंगाल का मुस्लिम जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाला 26 का चुनाव में उनको सुपड़ा साफ करके उनको यहाँ से विदाई करके हम लोग भेजेंगे इंशाअल्लाह। हुमायूं कबीर साथ हूँ, हम लोग सब साथ है हुमायूं कबीर के साथ। हुमायूं कबीर, सिर्फ हुमायूं कबीर और कोई नहीं। ममता दीदी जो किया हम लोग का साथ बहुत बड़ा गद्दार किया, जिसका मतलब है मिर्जापुर, वो किया हम लोग का साथ। इतना बड़ा मैं बात कर दिया। लेकिन हम लोग जो मस्जिद बनाता हूँ, हम लोग का ये अपना प्रॉपर्टी से, कोई दूसरा प्रॉपर्टी से नहीं चलता है। ये कोई सिर्फ मुस्लिम का ही पैसा से बनता है, तो हम लोग अपना पैसा से बनाना चाहता हूँ, फिर भी हम लोग का साथ वो गद्दार कर दिया। अच्छा, 26 के चुनाव में क्या होने वाला है? 26 के चुनाव में तो मैंने तो बोल ही दिया कि वफा के बदले वफा मिलेगा। उसको मालूम पड़ जाएगा क्या होने वाला है। आगे देखो दीदी होता है क्या। 26 का चुनाव में मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो पार्टी में सपोर्ट करेगा, उसी पार्टी में 26 का चुनाव में मेरा जो इस्लाम का आदमी है सब उसी में सपोर्ट करेगा। मुर्शिदाबाद ये होने वाला हुमायूं कबीर बड़ा नेता होने वाला है, इससे बड़ा ऊपर जाने वाला है। हम तो सोच रहे हैं ये जितना ऊपर इसको चढ़ा सकते उतना ऊपर ले जाएगा। बंगाल में बाबरी की तामीर में अभी देर है। इधर एक दिन में सीन पूरी तरह से बदल गया। 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर आया, कैलेंडर पर तारीख बदली तो मंच भी बदल गया। 6 दिसंबर को सऊदी अरब के मौलाना कलमा पढ़ रहे थे। 7 दिसंबर को हिंदू साधु संतों ने गीता पाठ किया। 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवा समुद्र का जुटान हो गया।
सोचिए, एक साथ 5 लाख लोग और 5 लाख कंठ से गीता का पाठ। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। धर्म राष्ट्र संगठनकारी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इसी तरह का गीता पाठ हुआ था। तब 1 लाख सनातनी लोगों का जुटान हुआ था। इस बार 5 लाख सनातनी आए। तो क्या बंगाल के हिंदुओं का मिजाज बदल रहा है? क्या बाबरी कांड से नाराज बंगाली हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अब भी करीब 40% हिंदू हैं। क्या दीदी की वो जमीन खिसक रही है? कोलकाता का यह ब्रिगेड परेड ग्राउंड अरसे से पॉलिटिकल मसल पावर दिखाने का मैदान रहा है। इस मैदान ने ममता बनर्जी का तूफान भी देखा है। इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहली बार सनातन का ऐसा पावर दिखा। भारत माता की, गीता माता की। ये शो किसी एक बाबा का नहीं है, ये शो किसी एक नेता का नहीं है, ये शो किसी एक पार्टी का नहीं है, ये शो सनातन का है। सनातन ने आवाज लगाई तो बंगाल के हिंदुओं ने ब्रिगेड ग्राउंड भर दिया। यहां बाबा भी आए, नेता भी आए, संत महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर भी आए। बंगाल की सियासी फिजाओं में अभी बाबरी तैर रहा है। जाहिर तौर पर बाबरी का सवाल भी आया। बाबरी पर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, हुमायूं कबीर जरा वॉल्यूम बढ़ाकर सुने। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। हिंदुओं के लिए बाबरी का चैप्टर 33 साल पहले ही क्लोज हो चुका है। उसे बार बार कुरेदा जा रहा है। क्या हिंदू इसे बर्दाश्त कर लेंगे? बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। 7 दिसंबर की दूसरी तस्वीर देखिए। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मुसलमान अब भी जुट रहे हैं। वो अपने साथ ईंट पत्थर लेकर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए लाखों ईंटें और करोड़ों रुपए का दान इकट्ठा हो चुका है। बाबरी का नाम सुनकर दूसरे प्रदेशों के मुसलमान भी मुर्शिदाबाद में जमा हो रहे हैं। हाँ, यही बन रहा है और बनेगी। और उसी तारीख में आप लोग सभी लोग आए थे यहाँ पर देखने के लिए। हम भी यूपी से आए हैं। आज 4-5 दिन से सुन रहे थे मगर ट्रेन पकड़ा और आए यहाँ। हमने कहा जाएंगे जरूर देखने के लिए कहाँ पर मस्जिद बन रहा है और इंशाल्लाह पहुँच गए और देख भी लिया। हाँ, बहुत भीड़ था उस दिन। आज भी हम आए हैं। यहाँ के आदमी बहुत हिम्मती हैं और इंशाल्लाह जो कहा वो करके दिखाया। बाबरी के लिए दान लगातार आ रहा है। दान की ईंटों और दान के पैसों से हुमायूं कबीर अपनी सियासत का नया महल बनाना चाहते हैं। कभी कभी कुछ मुसलमान इससे जुड़ा हुआ है
वो धीरे धीरे सब पीछे हटेगी, मेरा पास आ जाएगी। आज के दिन में कुछ परसेंट विरोध कर रहा है, लेकिन 1 महीना 2 महीना वेट कर लीजिए, सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाएगी। ये बारे में यही सुने। कोलकाता से करीब 175 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर के पास मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को जिस जमीन पर बाबरी की नींव रखी है वो केवल 3 कट्ठा जमीन है। बगल में ही एक बड़ी जमीन भी है। क्या भविष्य में उस बड़ी जमीन को खरीदकर वहां बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी? ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। 2 दिन में ही मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में बाबरी के लिए करीब 10 लाख ईंटें जमा हो चुकी हैं। फिलहाल सारी ईंटों को बड़ी जमीन पर ही रखा गया है। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने फीता काटकर बाबरी का शिलान्यास किया था। 7 दिसंबर को हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के लिए अपने हाथों से नींव की ईंट रखने पहुंचे। दादा, आज आप ईंट रखे यहाँ पर, कल क्या टाइम नहीं मिला? कल इतना आदमी आया, मैं वहाँ से यहाँ आने नहीं पाया, इसीलिए वहाँ से ही मैं कर दिया शिलान्यास। आज फिर इतना प्यार करने के लिए खड़ा है। ईटा भी आज भी आ रहा है, स्टोन चिप भी आ रहा है, सैंड भी आ रहा है। तो इतना प्यार मिलता है इनका इलाका लोगों को, तो मैं तो इनको साथ देना ही चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ आया। दादा, 22 तारीख आप नया पार्टी का उद्घाटन करने जा रहे हो। आपने पहले ही कह चुके हो कि आप ओवैसी साहब के साथ आप गठबंधन में जाओगे। क्या उनको भी आप इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट करोगे? देखिए, मैं पार्टी ओपन करने दीजिए, 22 तारीख को बाद ये सब बातचीत आपको सब कुछ पता मिल जाएगा। ममता बनर्जी के सामने अब 2 चैलेंज है। एक तरफ बीजेपी बंगाल का हिंदू वोट कंसोलिडेट कर रही है। बंगाल में बीजेपी को अभी लगभग 50% हिंदू वोट मिलते हैं। बीजेपी इसे 70% तक ले जाना चाहती है। ममता की दूसरी दिक्कत मुस्लिम वोट। अभी ममता को 75% मुस्लिम वोट मिलते हैं। बाबरी के बहाने ये मुस्लिम वोट पूरी तरह से छिटक सकता है। अभी जो मुर्शिदाबाद में दिख रहा है वो जल्द ही पूरे बंगाल में दिख सकता है। याद कीजिए, 2021 के बंगाल चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी हुगली जाकर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिले थे। ओवैसी अब्बास सिद्दीकी को अपनी पार्टी के साथ मिलाकर बंगाल चुनाव लड़ना चाहते थे। 2021 में ओवैसी का वो प्लान फेल हो गया था। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाकर लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन किया। बंगाल में संयुक्त मोर्चा बना। 2021 में वो संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से डूब गया। 294 सीटों पर लड़ने के बाद संयुक्त मोर्चा को केवल 1 सीट मिली। वो सीट पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को मिली थी। कांग्रेस 0, सीपीएम 0, सीपीआई 0, फॉरवर्ड ब्लॉक भी 0। 2026 2021 से अलग है। इस बार बंगाल में बाबरी की नींव पड़ी है और नींव डालने वाला नेता खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वो ओवैसी भाईजान के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। मुस्लिम बहुल 90 सीटों पर उसका निशाना होगा और 45 हिंदू बहुल सीटों पर भी वो मुसलमानों के वोट काटेगा। मुर्शिदाबाद से खुल्लम खुल्ला ऐलान, अब की बार मुसलमान ममता को हराने के लिए करेगा मतदान। 135 सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगी। यही बोला, मैं टोटल 135 लड़ेगी। मेरा साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को सियाड़ दूंगी, ओवैसी साहब को साथ गठबंधन करूंगी। तो क्या बंगाल के ओवैसी आप है? बंगाल का वैसे मैं ही नहीं बोलना चाहते, आम जनता बोल रहा है। जो बंगाल का वैसे हुमायूं कबीर है और हैदराबाद का वैसे यहाँ आएगी। दोनों भाई जोड़ के ये तृणमूल को खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ लड़ेंगे। के साथ क्या बातचीत हुआ है आपका? कोई बातचीत हो गया, बाद में सोचेंगे। बातचीत हो गया, बाद में सब पता मिल जाएगी। जो मेरा बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी मेरा दुश्मनी करा, वो तृणमूल मुसलमान को वोट लेके मुसलमान के कुछ नहीं दिया, शुद्ध मिथ्या का फुलझड़ी चढ़ाया। इनको अच्छा जवाब देना चाहिए मुस्लिम जनता को।
ममता से बंगाल के मुसलमानों के मोह भंग के पीछे सिर्फ बाबरी नहीं है। बंगाली मुसलमानों ने देखा है पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों के प्रति दीदी का टोन बदला हुआ है। ममता वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रही थी, लेकिन ममता सरकार ने धीरे से केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही थी। उन्होंने बीएलओ की मौत और खुदकुशी का मुद्दा उठाया, लेकिन फिर सरेंडर कर दिया। बंगाल के मुसलमानों को लगता है कि एसआईआर के मसले में ममता ने उनका साथ नहीं दिया। मुसलमानों के लिए सबसे इमोशनल मुद्दा बाबरी का है। ममता सरकार ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाया, लेकिन बाबरी की नींव रखने से पहले ही हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। बंगाल में बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, तो बहरामपुर में राम मंदिर का शिला पूजन भी हो गया है। हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। आज अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, तो बाबरी मस्जिद जब बन रही है तो बाबर जो काम किए हैं, हिंदुओं को मारना, काटना, मंदिर तोड़ना, वो आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। कुछ तो शुरू हो चुका है कुछ हिस्से में। हमने देखा मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था, बेलडांगा में हुआ था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए। हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में लोग अपने जमीन से, अपने घर से पलायन करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाके आश्रय लिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल की सिचुएशन बदल रही है, आगे आने वाले समय के लिए हिंदुओं को सोचना होगा कि बंगाल को अगर छोड़ना है तो कहां जाके रहेंगे। ओवैसी के शहर हैदराबाद में भी रातों रात एक दूसरी बाबरी तैयार करने का ऐलान हुआ है। बाबरी की 33वीं बरसी पर तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने ऐलान किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी का स्मारक बनाया जाएगा। बाबरी मस्जिद की 33rd डेमोलिशन की एनिवर्सरी थी और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी एक बाबरी बंगाल में बन रही है, दूसरी बाबरी हैदराबाद में बनेगी। दोनों बाबरी को कनेक्ट करने वाली शख्सियत एक है, ओवैसी। हालांकि इस मसले पर वो खुद कैमरे पर आकर अभी कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में कोई स्टेक नहीं बचा है। कांग्रेस के लिए वहां ना हिंदू वोट है ना मुस्लिम वोट है। कांग्रेस बस बंगाल का तमाशा देख रही है, या कहें कि अपना तमाशा बनवा रही है। राहुल बिहार गए तो कुछ ना हुआ, वो बंगाल जा ही नहीं रहे। पिछले 22 महीने से राहुल बंगाल से दूर हैं और उनकी पार्टी कह रही है कि सब संघ और बीजेपी करा रही है। बंगाल का चुनाव सीधे सीधे दो फ्रंट की लड़ाई है। एक तरफ ममता की पार्टी है, दूसरी तरफ मोदी की पार्टी है। लेफ्ट और कांग्रेस का वहां कोई वजूद नहीं है। अगर ओवैसी ने हुमायूं कबीर के कंधे पर चढ़कर सीमांचल की तरह बंगाल को भी चार्जअप कर दिया तो 15 साल बाद बंगाल की सियासत में भी चेंज दिखने लगेगा। संघं दद्म